हेलो गाइस, स्वागत है आपका पीपी क्लासेस मोटिवेशन में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 हिंदी पेपर 2021 सारे उस क्वेश्चन आंसर सोल्व प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 26 लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे ऑप्शन मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज चलते हैं प्रश्न की तरफ। सबसे पहले है, कबीर ने ईश्वर को कितने रूपों में माना है? तो एक रूपों में। मियाँ नरूबुद्दीन वालिद के नाम से प्रसिद्ध है तो नाबी बाई तुरम वाले। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, 3 डॉट पर क्लिक करके 720 क्वालिटी करके देखें। ठीक है दोस्तों, इसमें आएगा गज जामनी, अगले में सिनेमा और कभी ना कभी दिखना। दोस्तों मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको रिक्तस्थान और सोल्व करा दिए, इसलिए मैं इसमें जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। इसमें आएगा देश आपका, मोहन, रति, कवित्री और चार। ठीक दोस्तों, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य, इसमें केवल एक सत्य होगा ये वाला, बाकी सब असत्य होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक वाक्य है तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जोड़ी है, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। क्लास 11 हिंदी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका, तो मियाँ रद्दुद्दीन दुकान कहाँ स्थित और थी और कैसे थी? ठीक है, तो इसका मियाँ रद्दुद्दीन की दुकान जमा मस्जिद के पास मटिया के मत और घटिया मूल्य में मातुल अंदूरी सी दुकान थी। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर अगला, इसमें है लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? तो मीरा कृष्ण भक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी हैं, उन्हें किसी परंपरा या मर्यादा का कोई ध्यान नहीं है। कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार छोड़ दिया है, संतों की संगति कर ली है, लोग निंदा सही मंदिरों पर भजन गाए, नृत्य किया है। भक्ति की यह पराकाष्ठा बालपन को दर्शाती है, इसलिए लोग मीरा को कृष्ण की प्रेम दीवानी या बावरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है 8वां, जिसका अथवा का है। स्पति इतिहास में कम नाम है क्योंकि ऊंचे और दरों का कठिन रास्ता के कारण आवन में कठिन है। ठीक दोस्तों, अगला है दत्तों का साया और दुख का क्या प्रतीक है? ये 9वां वाला आंसर है आपका, 9वें का। तो दत्तों का साया का सीधा अर्थ है जन कल्याण की संस्थाएं और धूप का अर्थ है कष्ट। कवि इंगित करता है कि भारत में संस्थाएं लोगों को सुख देने के बजाय कष्ट देने लगती हैं, वे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं, देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आपके कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर और विक्षेप बताइए। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, 3 डॉट पर क्लिक कर 720 क्वालिटी करके देंगे। हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक सारे सॉल्यूशन सोल्व कराए जाते हैं। यदि आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर श्रीलवाज आप देख सकते हैं, उसमें मैंने प्ले लिस्ट बनाकर डाल रखा है। क्लास 12 प्री बोर्ड पेपर, क्लास 9 फाइनल एग्जाम पेपर। ठीक है दोस्तों, आप चाहे ASD ऐसे से लिख सकते हैं। इसका आंसर होगा शास्त्रीय और संगीत चित्रपट संगीत दोनों लक्ष्य का आनंद प्रदान करना है और फिर दोनों में पर्याप्त अंतर है। तो शास्त्रीय संगीत में गंभीरता अपेक्षित होती है और जबकि चित्रपट में संगीत का गुणधर्म चपलता व तेल के लय हैं। अगला है शास्त्रीय संगीत में ताल और अपने परिचित के रूप में पाया जाता है, जबकि चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था में ताल होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न नंबर 10वां कंप्लीट हो चुका है। बाद है 12वां का अथवा, वो 11वां मिला नहीं दोस्तों। यदि आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। भारतीय लोग एवं आदिवासी नृत्य वास्तव में सरल होती हैं और इन्हें मौसम के आगमन, बच्चे के जन्म, शादी ब्याह और त्योहारों के मौके पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 13वां आंसर है। इसमें आंसर आएगा मौखिक संचार से तात्पर्य बोलचाल के माध्यम में सदिश को व्यक्त करना और प्रत्येक संगठन में सूचनाओं का एक बड़ा आदान प्रदान और मौखिक रूप से किया जाता है और ये आमतौर पर लिखित संचार के लिए पसंद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 14 का आंसर है दोस्तों। मैं अपनी बात स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ, शीरीष के फूल मेरे मानस में हिलोल जरूर पैदा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अगला आंसर है कि शब्द और शक्ति की परिभाषा लिखिए, उसके भेदों में का वर्णन कीजिए। शब्द और अर्थ के समन्वय शब्द शक्ति कहते हैं। यह संबंध और शक्ति शब्द का अर्थ व्यक्त करता है। शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, अभिया, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रश्न नंबर 16, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है? तो कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार पागल हो गया है क्योंकि जो व्यक्ति सब बोलता है उसे
ये मारने दौड़ता है और सच पर विश्वास नहीं करते। कबीरदास जी तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक, ध्यान आदि लगाना, मंत्र देना आदि तौर तरीकों को गलत बताते हैं। वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को गलत मानते हैं, क्योंकि कबीर की दृष्टि में एक ईश्वर है, वह सहज भक्ति से प्राप्त हो सकता है। इन बातों को सुनकर समाज में उनकी निंदा करता है तब पाखंडियों को झूठी बातों पर विश्वास करता है, तब कबीर को लगता है कि संसार पागल हो गया है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर आपका 16 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 17। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान चाबुक कहा और क्यों? तो धन। ठीक है दोस्तों, 17 है मास्टर त्रिलोक सिंह कथन किस लेखक जबान को चाबुक कहा और क्यों? तो जब धनराम जी 13 का पहाड़ नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह के व्यंग्यपूर्ण वचन कहे, तो तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। इसमें लेखक ने इन व्यंजन वचनों को जबान चाबुक में कहा है। चमड़े के चाबुक की शरीर पर चोट करती है, परंतु जबान की चाबुक मन पर चोट करती है। यह चोट कभी कभी ठीक नहीं होती। इस चोट के कारण धनराम आगे नहीं पढ़ पाया और वह पढ़ाई छोड़कर पुश्तैनी काम में लग गया। ठीक है दोस्तों, ये 17वां है आपका आंसर। इसके बाद 18वां नहीं मिला दोस्तों हमें, और आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है 19वां। विरोधाभास अलंकार को उदाहरण से लिखिए। जहाँ वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यह अनुरागी चित्र में गति समझने नहीं कोई, जो बूंदे स्माग रंग का त्यो उज्ज्वल होए। ठीक दोस्तों, ये 19वां कंप्लीट हुआ। उसके बाद चलते हैं 20वां की तरफ। 20वां है आपको एचडी ऐसे लिखना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छाती का मूंग पर दलना, किसी के निकट रहकर उसे कष्ट देना। प्रयोग है इसका, मूंग के दले पर एक ऐसी क्रिया है जिसमें मूंग के बीच रहता है। अगला है 3-13 होना, अस्त व्यस्त होना। मेरा सारा किया कराया तुमने 3-13 कर दिया, अब क्या लेने आए हो। ठीक दोस्तों, अगला है पार टूट पड़ना, अचानक बहुत बड़ी विपत्ति आना। इसका प्रयोग करना। दोस्तों, आज इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर दुख का साया ना हो। ठीक है दोस्तों, 20वां कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अगला की तरफ। आपको जनसंचार की प्रमुख विशेषता लिखनी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एचडी ऐसे आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल पर सारे प्रकार के सॉल्यूशन कराए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां की रचना है आपको गबन और गोदान और उपन्यास। ठीक है, उसके बाद अगला है भाषा, जिसमें प्रेमचंद की भाषा लिखनी है आपको। आप एचडी ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका साहित्य में स्थान लिखना है, और ये शैली और भाषा तीनों ही लिखनी है आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सुमित्रा नंदन की काव्य विशेषता लिखनी है आपको, तो उनकी 2 रचना लिखना है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एचडी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है। उसके बाद साहित्य में आपको स्थान लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगला है या आप एचडी लिख लें दोस्तों। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इसमें संदर्भ लिखना है आपको, व्याख्या, प्रसंग। ये 25वां का आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये विशेषताएं लिखनी है उसकी। उसके बाद ये शीर्षक और सारांश लिखना है आपको। उसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक अगला, वाद विवाद प्रतियोगिता प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्रों को बधाई पत्र लिखना है। तो ये बधाई पत्र लिखना है आपको। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एचडी ऐसे दोस्तों, मैं पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 28 इंटरनेट का, इसमें आपको रूपरेखा लिखनी है, प्रस्तावना लिखनी है, और उसके बाद ये इसका पूरा है अर्थ इंटरनेट का इतिहास, और इंटरनेट के लाभ, इंटरनेट की हानियाँ और उपसंहार। आप एचडी ऐसे लिख सकते हैं। अगला है लास्ट, जिसमें आपको रूपरेखा लिखनी है अभियान की, भारत अभियान की। तो इसके स्वच्छता का अर्थ, स्वच्छता भारत का सपना, स्वच्छता भारत का महत्व, और स्वच्छता के दुष्परिणाम, और स्वच्छता के लिए प्रयास और उत्साह। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, और प्लेलिस्ट में जाकर आप अदर क्लास के भी फुल सॉल्यूशन देख सकते हैं।